आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 21वां रविवार है। हमारे ईश्वर को एक ऐसे व्यक्तिगत ईश्वर के रूप में जाना जाता है जो मानवता के बहुत करीब हैं, न कि किसी दूर के शासक के रूप में। पुरानी ऊंच नीच वाली व्यवस्थाओं के विपरीत, जहां केवल ऊंचे दर्जे के शासक ही ईश्वर तक पहुंच सकते थे, ईसाई धर्म ऐसे ईश्वर को प्रस्तुत करता है जो आम लोगों के सक्रिय रूप से करीब आते हैं। यह रविवार हमें फिर से उस ईश्वर से जोड़ता है जो हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक हमारे करीब है। आज का पहला पाठ यशायाह से लिया गया है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर शेबना को महल के मुख्य अधिकारी के पद से हटा देंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर शेबना नाम के एक घमंडी महल अधिकारी को हटाकर उसकी जगह एलियाकीम नाम के एक वफादार सेवक को नियुक्त कर रहे हैं। परमेश्वर शेबना का आधिकारिक चोगा, कमरबंद और अधिकार एलियाकीम को सौंपते हैं और उसे दाऊद के घर की चाबी देते हैं ताकि वह जिसे खोले उसे कोई बंद न कर सके। एलियाकीम को आधिकारिक चोगा, लोगों के लिए पिता का पद, दाऊद के घर की चाबी और पूरा प्रशासनिक अधिकार मिलता है। इसका अर्थ है कि मानवीय सत्ता पर परमेश्वर का सर्वोच्च अधिकार है। यह बात महल के घमंडी अधिकारी शेबना को हटाकर उसकी जगह वफादार सेवक एलियाकीम को नियुक्त करने से दिखाई देती है, जो अंततः यीशु मसीह के सर्वोच्च अटूट शासन और परम अधिकार की ओर इशारा करता है। दूसरा पाठ रोम के लोगों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। पौलुस ईश्वर की स्तुति करते हैं। यहां प्रेरित पौलुस ईश्वर की असीम बुद्धि और यहूदियों तथा गैर यहूदियों दोनों के उद्धार की उनकी योजना पर आश्चर्यचकित होते हैं। पौलुस इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ईश्वर पूरी तरह से स्वतंत्र और सर्वोच्च हैं तथा वे ही समस्त अस्तित्व का मूल स्रोत और अंतिम लक्ष्य हैं। यह ईश्वर की स्तुति का एक भव्य उद्गार है। यह दर्शाता है कि ईश्वर ही समस्त जीवन का स्रोत, मार्गदर्शक और लक्ष्य हैं और उनकी बुद्धि इतनी विशाल है कि मनुष्य उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती से लिया गया है। साइमन पीटर यीशु को मसीह मानते हैं और उन्हें स्वर्ग के राज्य की चाबी दी जाती है। यीशु उनसे पूछते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। शिष्य कहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलियाह, यिर्मयाह या कोई अन्य नबी समझते हैं। यीशु पूछते हैं कि शिष्य खुद क्या मानते हैं। साइमन पीटर जवाब देते हैं, आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु पीटर से कहते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर ने उन्हें यह सच्चाई बताई है, न कि उनकी इंसानी समझ ने। यीशु कहते हैं, तुम पीटर हो और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु वादा करते हैं कि मौत और बुरी ताकतें कभी भी उनकी कलीसिया को हरा नहीं पाएंगी। आज का सुसमाचार यीशु के मसीह और परमेश्वर के पुत्र होने का ईश्वरीय प्रकटीकरण है, जो बुराई की सभी ताकतों के खिलाफ उनकी कलीसिया की नींव, हमेशा की सुरक्षा और आध्यात्मिक अधिकार को स्थापित करता है। आइए हम यीशु का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें इस कलीसिया का हिस्सा बनाया और वे वफादारी से इसकी देखभाल करते रहते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, अपनी कलीसिया पर दया की दृष्टि डालें, उसे फूट और गलतियों से बचाएं, उसके विश्वास को नया करें, उसके अगुवों को बुद्धि से मार्गदर्शन दें और सभी विश्वासियों को अपने प्रेम और सच्चाई से भर दें ताकि वह दुनिया के लिए आशा की ज्योति बनकर चमक सके। आमीन।